कालीन अवकाश के बाद ज्ञानव्यापी परिसर के मामले की सुनवाई कल यानी सोमवार को जिला जज की अदालत में शुरू होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी लगातार अपना पक्ष रख रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अब तक करीब 33 बिंदुओं पर अपनी दलीलें कोर्ट में दी गई हैं, जबकि बाकी बचे 23 बिंदुओं पर आपत्ति कल दी जाएगी, जिसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने बताया है कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी को वक्फ की जमीन नहीं बताया जा रहा है जो कोर्ट के सामने टिकता है, तो वहीं हिंदू पक्ष ने यह बताया है कि शुरू में वहां पर मंदिर था जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया था और जिसका जिक्र दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के बाद में किया गया था। श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों को लेकर जो मेंटेबिलिटी का जो केस चल रहा है, यानी कि अजय कृष्ण विश्वेश जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनारस के जज हैं, उनकी अदालत में मेंटेबिलिटी को लेकर केस चल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो पक्षकार की तरफ से जो वकील बनाए गए मोहम्मद तौहीद का। तौहीद जी, कल लगभग 1 महीने के बाद सुनवाई हो रही है और कल कहाँ से जो प्रोसीडिंग होगी, कहाँ से कंटिन्यू होगी? प्रोसीडिंग अभी जज साहब के अदालत में 7-11 पर चल रही है और कल भी उसी पर कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि प्लेंट काफ़ी लंबा है और 7-11 के स्कोप के लिए गवर्नमेंट ऑफ प्लेंट पढ़ के सुनाया जाना और उसके इफेक्ट को और उसके लीगल पोजीशन को बताया जाना कोर्ट को जरूरी है। इसलिए अभी 1-2 रोज हम लोग की अभी बहस कंटिन्यू चलेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से कुल कितने पॉइंट दिए गए थे और अब तक कितने पॉइंट पे आप लोगों ने अपना जो आपत्ति थी दर्ज कराई है? उनके सभी पॉइंटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है और उसमें कहा गया है कि नहीं साहब, ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ये वक्फी प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, इससे प्लेंटिव पक्ष का कोई संबंध नहीं है और इनको दावा दाखिल करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी पॉइंट पर लीगल बहस हो रही है। दीन इलाही और स्टेट ऑफ यूपी के भी जो केस हुआ था 1800 के आसपास, उसका भी हवाला आप लोगों ने दिया। उस हवाले में क्या कहा है कुछ? नहीं, वो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में दीन मोहम्मद के केस का हवाला दिया है, लेकिन उस दीन मोहम्मद के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी क्या फाइंडिंग और जजमेंट दिया इसका उल्लेख नहीं किया। इसके संबंध में भी हम लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं कि उस जजमेंट में जो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है वो क्लियर है कि मस्जिद जो बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद है वो वक्फी जायदाद है, वो हनफी मुस्लिम की संपत्ति है। एक ज्ञानवापी से ही जुड़ा मामला है। कमीशन की कार्यवाही के दौरान जो शिवलिंग को जो सील किया गया है कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर भी सुनवाई चल रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। उस पर किस तरह का आदेश पारित किया गया है और क्या पक्ष रखे जाएंगे आप लोग की तरफ से? नहीं, उस पर एक सूट फाइल हुआ है जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें जो तथाकथित रूप से कहना है कि शिवलिंग है जबकि वो फुआरा है, उसके पूजा के संबंध में अधिकार के तहत एक सूट फाइल किया है। इंटरिम रूप से ये कोर्ट से प्रार्थना की है कि हमें मुस्लिम पक्ष को निषेधित कर दिया जाए कि वो हमें पूजा पाठ करने में अवरोध ना करें। उस पर कॉपी वगैरह प्रोवाइड की गई है और ऑब्जेक्शन वगैरह अभी नियत तारीख को फाइल किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो मेंटेबिलिटी का कोर्स है यानी कि सीपीसी की जो ऑर्डर 7 रूल 11 की बात है, कितने दिन तक चलने की संभावना है ताकि कोर्ट अपना आदेश आगे कर सके? असल में 7-11 का स्कोप गवर्नमेंट ऑफ प्लेंट से है और प्लेंट में मेंशन दस्तावेज जो कि पार्ट ऑफ प्लीडिंग होते हैं उससे है, इसलिए इनका प्लेंट लंबा है, वरना इसमें बहुत लंबा ज़्यादा चलने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इनका प्लेंट ही लंबा है। हमें सारा प्लेंट पढ़ के सुनाना है, उसके इफेक्ट बताना है। इस ज्ञानवापी परिसर में स्थित महागौरी श्रृंगार के नियमित दर्शन पूजन और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, बीते दिनों सिविल कोर्ट से जो मामला ट्रांसफर होकर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में आया था और उस पर लगातार लंबी बहस भी चली। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। वकील साहब, कल क्या सुनवाई होनी है, किस पे बहस कल होनी है कोर्ट में? कल तो अभी 7 रूल 11 जो अधूरा है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपने पूरे आर्गुमेंट्स को रखा नहीं है, अपने पक्ष को रखा नहीं है। अभी उनका जो अधूरा पक्ष है वो पूरा करेंगे, उन पे ही सुनवाई होगी। उसके बाद हम लोगों का हिंदू पक्ष का जो है सुनवाई का समय आएगा। पहले कल तो हमको लगता है कल पूरा समय मुस्लिम पक्ष ले लेगा जो उनके अधिवक्ता हैं, तो उसके बाद हम लोगों की बारी आएगी, फिर हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे।
मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो जमीन जो डिस्प्यूटेड जमीन है वो वक्फ पे जमीन है, जबकि आप लोग का मानना है कि वो वक्फ पे जमीन नहीं है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? वक्फ की संपत्ति केवल इनके कहने से तो होगा नहीं। 1936 में जो मुकदमा चला था दीन मोहम्मद के नाम से, जिसमें उसने कोर्ट ने उस समय अंग्रेजी अदालत न्यायालय थी, उसने कहा था कि भाई ये मंदिर तोड़ मस्जिद बनी है, और जबकि उन्होंने इनके मालिकाना को भी मुस्लिम पक्ष के खारिज कर दिया था। और बाद में आज़ादी के बाद कैसे इनका नाम चढ़ा, ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी कोर्ट ने नहीं आदेश दिया कि वक्फ को ये सौंप दिया जाए। ये कैसे इनके नाम से हस्तांतरित हो गया, दस्तावेजों में कैसे फेरबदल हुआ, ये जांच होना चाहिए। इसलिए अधिकृत रूप से ये भले कहें, क्योंकि वक्फ केवल कह दे कि हमारी संपत्ति है, जब तक दस्तावेजों में उसका कहीं उल्लेख न हो, और उल्लेख भी हो तो सारे पक्षों को सुना जाए। 1993 ये जो इनका आया था, जो है वक्फ बोर्ड जो बना था, जिसमें वक्फ की संपत्ति जिसको ये घोषित कर दें, ट्रिब्यूनल बना था, तो उसमें जो है कहीं इस तरह की बात, उसके पहले भी दस्तावेजों में ये दर्ज हो गए हैं। तो इसलिए हम नहीं मानते हैं, चूँकि फेरबदल से हुआ है, इसकी जांच होके और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। औरंगजेब ने भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद कब बनवाया इसका भी कहीं उल्लेख नहीं। तोड़ने का तो उल्लेख इतिहास में है, लेकिन मस्जिद कब बनवाया या औरंगजेब ने उस ज़मीन को कब्जा तो औरंगजेब ने किया नहीं था, मंदिर तोड़ के चला गया अपने हिसाब से। समय कालांतर में लोगों ने कब्जा किया, मुस्लिम समाज ने किया होगा, और मस्जिद का स्वरूप दे के उस पर नमाज वगैरह जो लोग पढ़ते हैं। वकील साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से लगातार दलील दी जा रही है, लगभग 32-33 पॉइंट पे अब तक वो उन्होंने अपने आपको ब्रीफ किया है, बाकी कितने पॉइंट्स बचे हैं, कितना समय और लगेगा कोर्ट के सामने अपनी बातें रखने के लिए? लगभग 56 जो है पॉइंट्स हमको लग रहा है विधान, तो 56 पॉइंट पे इनको करना है। 20-22 इनके बचे होंगे, उस पर कल ये अपने पक्ष को रखेंगे। उसके बाद अगर कल पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी समय लेंगे। अब ये तो इनके अधिवक्ताओं के ऊपर निर्भर है कि कितना समय लेते हैं, कल ही समाप्त कर देंगे या 1-2 दिन और लेंगे, अब ये तो उनका विषय है। एक और सवाल, सिविल कोर्ट के आदेश पर वजू खाने को सील किया गया था, उस वजू खाने में जो शिवलिंग मिलना बताया जा रहा है, उस पर आप लोगों ने पूजा के अधिकार के लिए भी किया हुआ था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस पर कुछ आदेश भी दिया था, क्या वो आदेश है और क्या उस पर कुछ कहा है कोर्ट ने आदेश के में? अभी सभी पक्षों को नोटिस का आदेश दिया है कि सबको सूचना दीजिए, सभी जो पक्षकार उसमें हैं उन पक्षकारों को सूचित किया जाए, नोटिस दिया जाए। उसके बाद भी सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट निर्णय लेगा, जो भी निर्णय ले वो तो विषय अभी उसमें थोड़ा समय है। लेकिन अभी हम लोग तो कल जो हम लोगों का जो मुकदमा है, हम लोगों का पूरा फोकस उसी पे है, और आगे जो है उस पर भी होगा, क्योंकि अभी तो नोटिस जारी होगा, सारे पक्षों को सूचना मिलेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इधर होगी। अच्छा, एक आखिरी, विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से ज्ञानवापी के सारे मामले देखे जा रहे हैं, उन्होंने वकीलों के जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से उनके वकालतनामे को निरस्त करने की बात की गई है, क्या तथ्य हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी कोई अधिकृत सूचना हम लोगों के पास अभी है नहीं, हम लोग भी इतनी खबर सुन रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, अधिवक्ता रखना न रखना उनका विशेषाधिकार है, और वो फेरबदल का इसकी बहुत सूचना हम लोगों को है नहीं अभी। ये थे हिंदू पक्ष की तरफ से सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। साफ कहना है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जो दलीलें होंगी कोर्ट में सुनने के बाद हम उस पर आपत्ति दाखिल करेंगे, और कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि इस पूरे मामले को कि मामला पोषणीय है या नहीं, उस पर 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दें, उसके बाद ये तय होगा कि ये मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।